अब जो हमें नेक्स्ट जो चीज़ जो है वो डिस्कस जो करनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ऑक्सीजन डाइसोसिएशन कर्व जो पिछले साल बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक था, ऑक्सीजन डाइसोसिएशन कर्व, यानी कि ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है। इस कर्व की दो साइड हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। अगर ये कर्व हमारे पास राइट साइड पे जा रहा होगा तो इट मीन्स कि हमारे पास हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा टूट कर हमारे पास टिश्यूज़ की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, ठीक है। और अगर ये कर्व हमारे पास लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड फॉर्म में है। ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड फॉर्म में होगा जब ये कर्व हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा। लेकिन यही कर्व जब हमारे पास राइट साइड पे होगा तो इट मीन्स कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज़ को सप्लाई हो रही है और हेमोग्लोबिन से ज़्यादा टूट रहा है, ठीक है। तो अब हमें देखने के फैक्टर्स जो कि इस कर्व को अफेक्ट करते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर जो है वो हमें ये समझना पड़ेगा, इस कर्व को समझने के लिए हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि टिश्यूज़ जो हैं, टिश्यूज़ की तरफ हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। टिश्यूज़ की तरफ क्या होता है हमारे पास एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। अब जब हमारे पास एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो हेमोग्लोबिन हमें पता है क्या ऐड करता है, वो हमारे पास बफर के तौर पे ऐड करता है। टिश्यूज़ की तरफ क्या है, एसिडिक एनवायरनमेंट है तो हेमोग्लोबिन क्या ऐड करेगा, है ना, बफर के तौर पे ऐड करता है। अब टिश्यूज़ की तरफ क्या है, एसिडिक एनवायरनमेंट है और हेमोग्लोबिन क्या करेगा कि इस एसिडिक एनवायरनमेंट को रिड्यूस करवाने की करेगा। रिड्यूस करवाने के लिए कैसे करेगा कि वो अपने अंदर एक्सेसिव अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस को गेन कर लेगा। हेमोग्लोबिन क्या करेगा, अपने अंदर एक्सेसिव अमाउंट में H पॉजिटिव आयन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और हेमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हेमोग्लोबिन में क्या हो जाएगी, रिडक्शन होगी तो इट मीन्स कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन से निकल जाएगी और टिश्यूज की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो पहला फैक्टर क्या जो कि ऑक्सीजन डाइसोसिएशन कर्व को राइट साइड पे करवा रहा है वो ये है कि हमारे पास अगर टिश्यूज की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिटी है तो वो हमारे पास क्या होगा कि हेमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़वा देगा और ऑक्सीजन डाइसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। राइट साइड पे कर्व आने का मतलब यही है कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन से ज़्यादा टूट रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो कि हमारे पास इस कर्व को राइट पे करवाती है वो है इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2। जितना ज़्यादा हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर CO2 होगा वो क्या करेगा कि हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को तोड़वाएगा और अपने आप को अटैच करवा लेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ जो कि हमारे पास है वो है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर होगा, जैसे कि हमारे पास स्केलेटल मसल है वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास लैक्टिक एसिड भी एक्यूमुलेट हो जाता है और दूसरे हमारे पास है ना जो एसिड्स वगैरह हैं वो भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं और हमारे पास टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एसिडिक एनवायरनमेंट भी हो जाता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है जो कि क्या करेगा कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से तुड़वा देगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करवा देगा टुवर्ड्स द टिश्यूज़। चौथा फैक्टर जो कि हमारे पास है ना ये इस कर्व को राइट पे करवाएगा वो है 2,3-BPG। 2,3-BPG क्या करता है, वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को तुड़वाता है। 2,3-BPG क्या करवाता है, ये हमारे पास एक्चुअली है क्या 2,3-BPG। 2,3-BPG हमारे पास एक है ना केमिकल मेटाबोलाइट है जो कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर बनता है ड्यू टू है ना मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। जब हमारे पास है ना ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर और उसमें से हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम कहते हैं 2,3-BPG। ये क्या करता है, ये हमारे पास हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को तोड़वा के ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करवाता है टुवर्ड्स द टिश्यूज़, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा 2,3-BPG की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी वो उतना ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन को तोड़वाएगा, किससे, है ना, उससे हीमोग्लोबिन से। तो ये फैक्टर्स आपको घोल के पी जाना, ये आएंगे ही आएंगे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ये फैक्टर्स क्या क्या हैं कि हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाए टिश्यूज़ के अंदर। दूसरी चीज़ क्या हो, CO2 ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तीसरी चीज़ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए। चौथी चीज़ कि हमारे पास है ना वो इंक्रीज़ इन BPG। पांचवी चीज़ बॉहर इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास है ना ज़्यादा से ज़्यादा बॉहर इफेक्ट क्या करता है, एक्चुअली ये बॉहर इफेक्ट ही है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। जिस बॉहर इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कर्व जो होता है वो राइट साइड पर आ जाता है और ये बॉहर इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाए और CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास ऑक्सीजन डाइसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड पर आ जाएगा और हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा टूट कर आ जाए। बॉहर इफेक्ट में क्या होता है, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और टिश्यूज़ की तरफ एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन डाइसोसिएशन कर्व जो है वो टूट जाता है, ऑक्सीजन डाइसोसिएशन कर्व राइट साइड पर आ जाता है, हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टूट के ट्रांसपोर्ट हो जाती है टुवर्ड्स द टिश्यूज़। तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट हुआ।